गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप सब। उम्मीद करती हूँ आप लोग अच्छे होंगे। आज आपकी वर्कशीट नंबर 16 आई है, इसे अच्छे से लेबल कर लीजिए, डेट डाल दीजिए, क्लास, सब्जेक्ट, अपना नाम, अपने टीचर का नाम लिख लीजिए। तो देखिए बच्चों, जो आज आपका चैप्टर है ये चैप्टर नंबर 2 है। इसमें लिखा है आखेट खाद्य संग्रह से भोजन उत्पादन तक। ठीक है, आज आपका जो उप विषय है वो क्या है, आखेटक खाद्य संग्राहक। अब क्या लिखा है, आज से 20 लाख साल पहले जो लोग इस उपमहाद्वीप पर रहा करते थे, उनको भोजन का इंतज़ाम करने की इस विधि के आधार पर हम उन्हें क्या कहते हैं, आखेटक खाद्य संग्राहक के नाम से पुकारते हैं। आमतौर पर खाने के लिए वे जंगली जानवरों का शिकार करते थे, मछलियाँ और चिड़ियाँ पकड़ते थे, फल फूल, दाने, पौधे, पत्तियाँ और अंडे इकट्ठा किया करते थे। ये लोग खाने और पानी की तलाश में एक जगह से दूसरी जगह घूमते रहते थे। क्लियर है बात। ये किन्हें कह रहे हैं, आखेट लोगों को कह रहे हैं। ये लोग कैसे खाना खाते थे, यानी कि ये एक तरह से आदिवासी समुदाय हो गए, है ना। जब हम लोग अर्लियर मैन थे, जब हमारी जीवन की शुरुआत थी। अब क्या लिखते हैं, आखेटक खाद्य संग्राहक समुदाय के लोग एक जगह से दूसरी जगह पर घूमते रहते थे। ऐसा करने के कई कारण थे, यानी वो लोग एक जगह से दूसरी जगह घूमते रहते थे। तो इसके क्या क्या कारण हो सकते हैं, तो यहाँ इन्होंने 4 कारण दिए। तो चलिए पढ़ते हैं। नंबर 1, एक स्थान पर ज़्यादा दिनों तक रहने पर आसपास के पौधे, फल, जानवर को खाने के कारण उनकी कमी हो जाती थी। इसीलिए वो भोजन की तलाश में इन लोगों को दूसरी जगहों पर जाना पड़ता था। अब आप यहाँ रह रहे हैं, ठीक है, ये आप रह रहे हैं, तो अब आप इतने, यही आपका रेडियस होगा, आप इसी के अंतर्गत खाएंगे पिएंगे। अब इसके अंदर जो जानवर हैं, जो भी चीज़ है, वो सब खत्म हो जाएगी एक समय आने पर। तो फिर आप क्या करेंगे, अब आप अपना दायरा बढ़ाएंगे तो आप थकेंगे, तो क्या करते हैं, दूसरी जगह पे शिफ्ट हो जाते हैं। अब यहाँ का दायरा बनाएंगे, इतने दिन में यहाँ पे सब कुछ वापस से नॉर्मल होने लगता है, सारी प्रक्रियाएँ वापस से आने लगती है, पेड़ पौधे, फल फूल सब नॉर्मल हो जाते हैं। तब तक कि ये यहाँ रहते हैं, फिर ये वापस घूम के आ जाते हैं। ठीक है, अगला क्या बताते हैं, जानवर अपने शिकार के लिए या फिर हिरन और आगे क्या लिखा है, मवेशी अपना चारा ढूंढने के लिए एक जगह से दूसरी जगह जाया करते थे। इसलिए इन जानवरों को शिकार करने वाले लोग भी इनके पीछे पीछे जाया करते होंगे। यानी इसका एक रीज़न ये भी हो सकता है कि देखिए, जो जानवर है वो एक जगह नहीं रहता, वो अपने शिकार के लिए इधर उधर भागता रहता है। ठीक है, अब उन जानवरों को इन्हें खाना होता था, तो अब ये एक जगह पे कैसे रह सकते हैं, और अगर ये एक जगह पे रहेंगे भला तो इन्हें कैसे मिल सकता है खाने को, बताइए, है ना। तो ये उन जानवरों के पीछे पीछे चले जाया करते होंगे। यह लिखा है, मौसमी फल व पौधों की तलाश में ये लोग उपयुक्त मौसम के अनुसार इन इलाकों में घूमते होंगे। इसके अलावा एक रीज़न ये भी हो सकता है कि भाई जैसा मौसम है उस मौसम के अनुसार कुछ फल होते हैं। जैसे आजकल हम लोग भी जानते हैं कि ये फल सर्दी में आता है, ये फल गर्मी में आता है, तो ये लोग उसके अनुसार कि भाई मौसमी सीजनी जो फल होते हैं, मौसमी जो फल होते हैं, उनको ढूंढते हुए भी ये एक जगह से दूसरी जगह चले जाते होंगे। पानी जीवन की महत्वपूर्ण आवश्यकता है। हम सब जानते हैं कि पानी हमारे जीवन की बेसिक नीड्स है। मौसमी झीलों और नदियों में पानी की कमी हो जाती होगी, यह जाहिर सी बात है। जो नदियाँ, जो झीलें मौसमी होती हैं वो बारिश के मौसम में तो भर जाती हैं, लेकिन जब अधिक गर्मी होती है तो वो सूख जाती है। तो पानी की तलाश में भी उन्हें एक स्थान से दूसरे स्थान जाना पड़ता होगा। ठीक है, इस प्रकार हम देखते हैं कि खाना और पानी जैसे जीवन की ज़रूरी आवश्यकताओं को पूरा करने के लिए आखेट खाद्य संग्राहक जो समुदाय हुआ करते थे, वो एक जगह से दूसरी जगह पे जाया करते थे या घूमते रहते थे। तो अब मैं उम्मीद करती हूँ यहाँ तक आप लोगों को अच्छे से समझ में आ गई होगी। अगर कोई कन्फ्यूजन है बेटा तो आप लोग इस वीडियो को दोबारा से देखें। अगर फिर भी आपको लगता है मैम नहीं समझ में आया हमें, तो आप लोग क्या करेंगे, मुझे कमेंट्स करेंगे। मैं जब भी आपकी कमेंट्स को पढ़ूंगी रिप्लाई ज़रूर करूंगी, क्योंकि बेटा मैं आप लोग को पहले भी बता चुकी हूँ मेरे एग्जाम्स चल रहे, आई एम टू बिजी। ओके, चलिए अब आपके क्वेश्चन आंसर्स को पढ़ लेते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन लिखा है, आखेटक खाद्य संग्राहक एक स्थान से दूसरे स्थान पर क्यों घूमते रहते थे। तो चलिए इसका आंसर देखते हैं। देखिए, वैसे तो आप इसका आंसर बिल्कुल सरल भी लिख सकते हैं कि सिर्फ खाने पानी की तलाश में एक जगह से दूसरी जगह जाते थे, और अगर चाहे तो ये भी लिख सकते जो मैंने लिखा है कि भाई एक स्थान पर ज़्यादा दिनों तक रहने की कारण क्या होता था, खाना पानी उनका सब खत्म हो जाता था, जिसकी वजह से उन्हें एक जगह से दूसरी जगह जाना पड़ता था।
यहाँ पे देखिए दूसरा क्वेश्चन लिखा है, आखेटक खाद्य संग्राहक के लोगों को इस नाम से ही क्यों पुकारा जाता है। चलिए इसका आंसर देख के वीडियो फिनिश करते हैं। तो देखिए आप यहाँ से लिख सकते हैं, उनके भोजन का इंतज़ाम करने की विधि के आधार पर ही हम उन्हें आखेटक खाद्य संग्राहक के नाम से पुकारते हैं। यानी जिस तरह से वो खाने का इंतज़ाम करते, शिकार करते, है ना, उसी विधि को मद्देनज़र रखते हुए ही हम इन्हें शिकारी कहते हैं। कर लेंगे तो चलिए।